हम डीसी पलामू को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रॉम्प्टली एक्ट किया और एक्ट 1 को सारे जनसेवक को इन सब कामों से हटा। लेकिन एटलीस्ट एग्रीकल्चर का कोई न कोई जरूर उसे काम है, किसानों के बीच है, उससे वो भी रेगुलर टच में रहेगा और कृषि में भी ज्यादा एक्टिविटी आपको दिखेगी। तो वो थोड़ा सा मलई डैम में पानी है सफिशिएंट? सफिशिएंट 6 मीटर पानी है सर। तो मिनिमम कितना लेवल होता है उसका? लेवल है एक्चुअली सर 1.5 स्टोरेज लेवल है 240 मीटर है। अरे उसमें ये होता होगा ना कि इस लेवल से नीचे जाएगा तो हम सिंचाई जल नहीं देंगे। जी हाँ, 1.5 स्टोरेज लेवल से नीचे जाएगा था उसको नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो वो कितना क्या लेवल है? 280 मीटर है सर, डेड स्टोरेज लेवल। क्या 280 मीटर? 280 मीटर। जी जी। तो अभी पानी आप दे सकते जी हो? हाँ, अभी 286 मीटर है सर पानी। 6 मीटर है अभी 6 मीटर। जी हाँ, दे सकते। और कितना कम होगा तो नहीं दोगे? 280। 280 से नीचे चला जाएगा तो नहीं दिया जा सकता सर, पानी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो अभी कितना दिन पानी दे सकते हो? पानी तो सर रिक्वायरमेंट का था, जैसे किसान को जैसा लेना चाहे उसके हिसाब से। नहीं ले रहा है किसान पानी? पानी ले रहा चल रहा सर पानी। और कहाँ पानी दे रहे हो? और पंडरवा में दे रहे हैं। कहाँ पे? पंडरवा में। अच्छा, चढ़वा में है सर, पंडरवा रिजर्वायर। तो वहाँ पे रिजर्वायर है, सर उसका लेवल क्या है? डेड स्टोरेज है सर 288 मीटर और अभी है सर 292। और बताओ इधर भीम बैराज वगैरह? भीम बराज में पानी कम है सर, 145 के जगह में 147 है सर अभी लेवल। तो वहाँ नहीं दे रहे? पानी जा रहा है सर, लेकिन उतना अवेलेबल नहीं है। रुक करे या स्थिति यदि कंटिन्यू करेगी तो फिर इससे जो कृषि कार्य है उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उसके लिए हमारा जो तीनों जिला है उसका जिला प्रशासन मुस्तैद है और 14 जुलाई के बाद ही मैंने जब डायरेक्शन दिया था उसके बाद लगातार जिला स्तर पर कृषि टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक उपायुक्त कर रहे हैं और जो सिचुएशन है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आज की मीटिंग में मैंने जितने भी विभाग हैं जो कृषि के संबंध में कोई काम कर रहे हैं या कर सकते हैं उनको मैंने आज बुलाया था और उस जिले के सभी उप विकास आयुक्त भी थे, उपायुक्त लातेहार भी उपलब्ध है यहाँ पे, और उसके साथ मैंने विस्तृत चर्चा की और अभी तक क्या काम किया गया है उसकी समीक्षा मैंने की। उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि वो वर्षा की स्थिति हो, चाहे बीज वितरण हो, चाहे फसल स्थिति हो, चाहे रोजगार के लिए जो कृषि के क्षेत्र में मनरेगा से काम कराए जाने हों, रोजगार बढ़ाने के लिए काम कराए जाने हों। उसके बाद जो JSLPS जो कृषि क्षेत्र में कर रहा है, जोहार प्रोजेक्ट से कर रहा है, कृषि जो सिंचाई विभाग में जो तालाब है उपलब्ध, जो जल संरक्षण है उसमें पानी की क्या स्थिति है उसको रेगुलर मॉनिटर करें। पेयजल की उपलब्धता पे क्या असर पड़ रहा है कम वर्षा होने का, और पशु के पीने की पानी की क्या व्यवस्था हो रही है, चारे की क्या स्थिति है, प्लस जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ है उसमें पैसे से हम लोग क्या कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल इस पे हम लोगों ने विस्तृत समीक्षा की है और हमने उपायुक्त और विकास आयुक्त को ये भार दिया है कि वे प्रत्येक सप्ताह इसकी सूक्ष्म निगरानी करें और जहाँ भी ज़रूरत हो जिस विभाग से उसको संपर्क करके और वो पत्राचार भी करें। कृषि ऋण और जो कृषि सेक्टर में बैंकों को काम करना है, यदि कोई बैंक शिथिलता बरतती है तो उस पर कार्रवाई के लिए संबंधित मान लीजिए कि फॉरम पे उसको चिट्ठी लिखें। अभी मैंने कहा है कि जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको छुट्टियां कम से कम अलाउ करें विशेष परिस्थिति में ही, और सभी को काम पे लगाएं। इवन जनसेवक जो हैं उनको भी कृषि से जोड़ा जाए, उसको भी काम करना है। आत्मा को एक्टिवेट करें, JSLPS से कन्वर्जेंस कराएं, उसको सबों को कृषि के कार्य में लगाना है और किसान की मदद के लिए जो कि हमारे अन्नदाता हैं उनकी मदद के लिए हम लोग जिला प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद रहेगी और जो भी रिसोर्सेस और मैन पावर है उसको हम लोग धरातल पे लाएंगे ताकि उनकी मदद के लिए हम लोग खड़े रह सकें। धन्यवाद।